हम लोग पढ़ रहे हैं कैप्सूल ऑफ इंग्लिश मीडियम। ये कैप्सूल ऑफ इंग्लिश मीडियम जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप जितने भी कैप्सूल है वो सारे कैप्सूल को जरूर देखिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैप्सूल नंबर थर्ड डे का, यानी कि जो ERF फिजिक्स क्लास से थर्ड डे है, थर्ड डे का सबसे पहला क्वेश्चन हम बात करेंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्वांटम इलेक्ट्रिक चार्ज इन ESU। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्वांटम इलेक्ट्रिक चार्ज इन ESU। तो कहेंगे 4.78 इंटू 10⁻⁻10। 1 ESU में कितने क्वांटम इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, तो कहेंगे 4.78 इंटू 10⁻10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज क्वेंडिश लॉ। व्हाट इज क्वेंडिश लॉ। तो आंसर कहेंगे, हेनरी क्वेंडिश लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। इट स्टेट्स दैट like charges repel and unlike charges attract each other। यानी कि जो like चार्ज होते हैं वो like चार्ज जो होते हैं वो रिपेल करते हैं और unlike चार्जेस जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे से, अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो इसी को क्वेंडिश लॉ बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कंडक्टर। व्हाट इज कंडक्टर। तो कहेंगे दोज मटेरियल विच अलाउ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू देम इजिली आर कॉल्ड कंडक्टर्स। Those materials which allow flow of electric charge through them easily are called conductors। यानी कि ऐसे मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज आसानी से इजिली वे में पास हो उसी को हम कंडक्टर कहते हैं। टेल नेम ऑफ बेस्ट कंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेल नेम ऑफ बेस्ट कंडक्टर, या हम कर सकते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ बेस्ट कंडक्टर। तो आंसर में कहेंगे सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। Silver is the best conductor. Next question is this, what is insulator। What is insulator। तो कहेंगे those materials which do not allow electricity to pass through them easily are called insulator। What is insulator। insulator है क्या। तो कहेंगे those materials which do not allow electricity to pass through them easily are called insulator। मीन्स ऐसे जो मटेरियल्स होते हैं जो इजिली वे में इलेक्ट्रॉन्स को पास आउट नहीं होने देते हैं, ऐसे मटेरियल्स को हम इंसुलेटर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, अ ग्लास रड इज रब्ड विथ सिल्क। अ ग्लास रड इज रब्ड विथ सिल्क, व्हाट टाइप ऑफ चार्ज डू ग्लास एंड सिल्क क्लॉथ। अगर किसी ग्लास रड को सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं तो ग्लास रड और सिल्क क्लॉथ पे किस टाइप के चार्ज होंगे। तो कहेंगे ग्लास रड एक्वायर्स पॉजिटिव चार्जेस एंड सिल्क एक्वायर्स नेगेटिव चार्जेस। जो ग्लास रड होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज को एक्वायर करते हैं और जो सिल्क क्लॉथ होते हैं वो नेगेटिव चार्ज को एक्वायर करते हैं। तो नेक्स्ट डे की बात, क्लासेस 4 डे, यानी फिजिक्स क्लासेस 4 डे में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहला क्वेश्चन की बात करते हैं, हाउ इज द मास ऑफ अ बॉडी अफेक्टेड ऑन चार्जिंग। हाउ इज द मास ऑफ अ बॉडी अफेक्टेड ऑन चार्जिंग। यदि कोई बॉडी अगर चार्जिंग हो रही है तो वो किस तरह से अफेक्ट होते हैं। तो कहेंगे चार्जिंग इज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। इलेक्ट्रॉन्स हैव mass, therefore mass increase in the case of negatively charged body and decrease in the case of positively charged body। Again repeat this question answer, charging is due to transfer of electron from one body to another body। चार्जिंग कब होता है, जब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो चार्जिंग बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स हैव मास, therefore mass increase in the case of negatively charged body and decrease in the case of positively charged body। Suppose that one body has more than electron, one body से other body में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होते हैं, तो जिस बॉडी में ट्रांसफर होते हैं मीन्स उसमें नेगेटिव चार्ज आते हैं। तो नेगेटिव चार्ज आ जाने की वजह से उसपे मास इंक्रीज हो जाता है और जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो उसमें से इलेक्ट्रॉन पास आउट हो जाता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन का मान जो कम होता है जिसकी वजह से मास भी कम हो जाता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन हैज मास, इलेक्ट्रॉन के पास मास है, तो मास इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर करते हैं तो उसके साथ साथ मास भी ट्रांसफर होते हैं।
बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में, तो मास अफेक्टेड होते हैं बॉडी को। जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं उस पे मास जो होते हैं डिक्रीज करते हैं, जो नेगेटिव चार्ज होते हैं उसमें मास इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, व्हाट इज द रिलेटिव अमॉन्ग ESU, EMU एंड कूलम्ब? ESU means electrostatic unit, EMU means electromagnetic unit, and Coulomb means ESU electrostatic unit and electromagnetic unit and Coulomb में क्या रिलेशन है? तो रिलेशन की बात करते हैं, 1 Coulomb is equal to 10 to power minus EMU. 1 Coulomb is equal to 10 to power minus 1 EMU means electromagnetic unit is equal to 3 into 10 to power 9 ESU. ESU means electrostatic unit. Next question is this, what is the magnitude of the elementary charge considered in nature? What is the magnitude of the elementary charge considered in nature? किसी भी नेचर का एलिमेंट्री चार्ज कितना होता है? तो एलिमेंट्री चार्ज का जो वैल्यू होता है 1.6 into 10 to power 1.6 into 10 to power minus 19 कूलम होता है। The value of elementary charge is equal to 1.6 into 10 to power minus 19 कूलम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, a glass rod is rubbed with silk, will its mass increase or decrease? A glass rod is rubbed with silk, will its mass increase or decrease? इसके अपर जो क्वेश्चन थे उसके बारे में बताए थे कि जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं मास उसमें डिक्रीज करते हैं, जो नेगेटिव चार्ज होते हैं उसमें जो उसका मास होता है वो इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पे ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क, विल इट मास इंक्रीज और डिक्रीज? कहेंगे डिक्रीज, बिकॉज पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड हैज लॉस्ट सम इलेक्ट्रॉन्स टू द सिल्क क्लॉथ ऑन रबिंग। जैसे ही हम ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं तो सिल्क क्लॉथ क्या होता है, वो डिक्रीजिंग होता है, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स उसमें जो होते हैं और रब करने पर इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, यानी कि जो वैल्यू होता है पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड का पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, जिसके वजह से उसमें इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाते हैं। ठीक, और जो सिल्क क्लॉथ होते हैं उसमें पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज होते हैं, जिसके वजह से उसका मास जो होता है इंक्रीज करता है। तो ग्लास रॉड में क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है। क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, electric charge is additive in nature. What do you mean by it? Electric charge is additive in nature. What do you mean by it? It means that total charge on a body is the algebraic sum of the point charges located at different points of the body. Electric charge is additive in nature. What do you mean by it? तो कहेंगे it means that total charge on body is the algebraic sum of the point charges located at different parts of the body। यानी कि कोई बॉडी है, उस बॉडी के चारों तरफ जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, उस सारे चार्ज को, ऑल चार्जेस को हम क्या करते हैं, अलजेब्रिक सम करते हैं। तो उस अलजेब्रिक सम को ही हम कहेंगे एडिटिव इन नेचर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द फोर्थ डे, व्हाट इज मीन्ड बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? व्हाट इज मीन्ड बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? कहेंगे according to the law of conservation of charge, the total electric charge is isolated system remains constant। जो भी टोटल चार्ज होते हैं वो remains constant होते हैं, मीन्स चार्ज neither be created nor be destroyed, it will be always constant। तो so we can say that charge means it is always conservation। तो यह वीडियो आपको कैसा लगे? यदि वीडियो पसंद है तो कृपया लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लिए, ताकि नए नए वीडियो जब भी अपलोड करें तो आपको मिलते रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।